श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्रती को मिलने वाले फल अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में स्नान दान करने से मिलने वाले फलों से कई अधिक मिलता है। ये उपवास मन निर्मल करता है, हृदय शुद्ध करता है और अच्छे कार्यों के लिए प्रेरणा देता है। मनुष्य ब्रह्म हत्या, पाप, भूत पिशाच जैसे पापों से दूर रहता है। अजा एकादशी व्रत करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। 15 अगस्त 2020 को है अजा एकादशी। तो चलिए जानते हैं क्या रहेगी एकादशी की तिथि, पारणगत समय, द्वादशी समाप्ति समय, पूजन विधि और कथा एवं महत्व। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी एकादशी व्रत की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। अजा एकादशी वर्ष 2020 में 15 अगस्त 2020 दिन शनिवार को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 14 अगस्त की दोपहर 2:01 पर और समाप्ति होगी 15 अगस्त की दोपहर 2:20 पर। अजा एकादशी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। व्रती को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर की अच्छे प्रकार से साफ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद मिट्टी के लेप का प्रयोग करते हुए कोशा से स्नान करनी चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके पश्चात कुंभ का स्थापन करें। कुंभ को लाल वस्त्र से सजाया जाता है और स्थापना के बाद कुंभ की पूजा की जाती है। उसके बाद कुंभ के ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और प्रतिमा के समक्ष व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के पश्चात धूप, दीप, पुष्प से भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करें। लेकिन पूजा करने वाले व्रती को दशमी तिथि की रात्रि में चना, मसूर की दाल एवं शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में इन चीज़ों का सेवन करना अशुभ माना जाता है। अजा एकादशी व्रत के पारण का समय रहेगा 16 अगस्त 2020 दिन रविवार को सुबह 5:51 से 8:29 तक। कुल अवधि रहेगी पारण की 2 घंटे 38 मिनट की। द्वादशी समाप्ति का समय रहेगा 16 अगस्त 2020 दिन रविवार को दोपहर 1:50 पर। अजा एकादशी की कथा अनुसार प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र एवं स्वयं को बेच दिया। वो राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किसके जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी उन्हें सुनाई। ये बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भागपत्र कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्धान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत एवं जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, ये सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं और उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी की कथा से
के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी कथा अजय एकादशी की। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।